नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी अच्छी बात यह है, खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। बिल्कुल सही बात है। आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में जो भी विचार चलते हैं वह आपके जीवन में घटित होते हैं। आपका शरीर, आपका मन उस दिशा पर कार्य करने लगता है। तो अपने मन को अच्छी दिशा पर लगाएं, अपनी ऊर्जा को उस ओर अग्रेसित करें और अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसी बात के साथ बढ़ते हैं अगली आज की क्लास में और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज इंटरनेशनल लूनार डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये आपको पता ही है, हर वर्ष मनाया जाता है 20 जुलाई को। तो इस बार भी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है। बात करते खबर की, तो यह दिवस 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है एक चंद्र, एक दृष्टि और एक भविष्य। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि अपोलो मिशन, याद रखेंगे आप, अपोलो 11 मिशन था, चंद्रमा का मिशन था। और यह मिशन कब गया था? तो यह गया था 20 जुलाई वर्ष 1969। यह दिन था जब इस मिशन के तहत चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग हुई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और यह पहला कदम रखने के साथ ही यह दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विषय में प्रस्ताव पारित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 2021 में। कब? 9 दिसंबर 2021। तो 9 दिसंबर 2021 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया और वर्ष 2022 से इस वर्ष को मनाया जाने लगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। और यह मनाया किस लिए जाता है? क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? Where has the 2 days youth spiritual summit started recently? तो ये जो स्टार्ट हुआ है यह उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहर वाराणसी में स्टार्ट हुआ। बात करें खबर की, तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। 2 दिन का यह सम्मेलन विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित है। यानी युवाओं में जो नशे को लेकर प्रचलन है और कई सारे युवा इसकी गिरफ्त में भी हैं, तो इस नशा से मुक्ति दिलाने हेतु यह जो 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? 32nd edition of Simbex military exercise will be held between India and which country? तो ये जो सैन्य अभ्यास है यह एक वार्षिक यानी कि हर साल होने वाला सैन्य अभ्यास है और सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच में यह अभ्यास होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सिंगापुर। बात करें खबर की, तो भारतीय नौसेना सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 32वें संस्करण में भाग लेगी। यह भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हर साल लगातार आयोजित होने वाला सबसे लंबे समय तक चलने वाला समुद्री अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग, आपसी संचालन क्षमता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह भारत की सागर नीति का समर्थन करता है। यानी कि सिंगापुर की जो नौसेना है वह भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक्सरसाइज करती है ताकि समुद्र में किस तरह से रहना है, किस तरह से सुरक्षा करनी है, संसाधनों की रक्षा करनी है, इन सब का अभ्यास इन सेनाओं के द्वारा किया जा सके। ठीक है, और अगर इस सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत वर्ष 1994 से हुई है। वर्ष 1994 से यह लगातार शुरू है और
अब जो है इस वर्ष इसका 32वां संस्करण है, जो कि फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें सिम्बेक्स के नाम से होगी। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी की अगर बात की जाए तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, सिंगापुर ही है। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर मुद्रा की बात की जाए तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास जो है वह आयोजित होगा। इसका 32वां संस्करण है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही यह ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1994 से हुई थी और यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? What is the rank of India among the top 10 economies of the world in 2024-25 by the World Travel and Tourism Council? तो ये जो पर्यटन परिषद ने 2024-25 की एक रिपोर्ट निकाली, उसके अनुसार जो भारत को इन्होंने 8वां स्थान प्रदान किया है। कौन सा स्थान? 8वां। बात करें खबर की, तो विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद WTTC की 2024-25 की रिपोर्ट में भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था बन गया है, जो पिछले साल 10वें स्थान पर था। तो पिछले वर्ष भारत का रैंक था 10th और इस वर्ष जो है भारत ने अच्छी अर्थव्यवस्था बना ली है अपने पर्यटन की और अब आ गया है 8वें स्थान पर। और अगर भारत में बात की जाए कि कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज्यादा कमाई करता है, तो वह है ताजमहल। आगरे का जो ताजमहल है वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पर्यटन स्थल है, ताजमहल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है? Which country has set a new world record for internet speed reaching 1.02 petabits per second? तो यह जो देश है टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से अग्रणी रहा है यह देश, और अपनी टेक्नोलॉजी के कारण ही जाना जाता है। तो यह देश है जापान। बात करें खबर की, तो जापान के राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसार जापान ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है। यह स्पीड इतनी तेज है कि इससे पूरी नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी या विकिपीडिया के अंग्रेजी संस्करण को केवल 1 सेकंड में हजारों बार डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप जो नेटफ्लिक्स चलाते हैं या जो पढ़ाई करते हैं विकिपीडिया इत्यादि से, तो यह इतनी तेज स्पीड है 1.02 पेटाबिट कि आप इनको 1000 बार 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं पूरी की पूरी लाइब्रेरी को। तो यह बहुत ही तेज स्पीड है इंटरनेट की और यह एक विश्व रिकॉर्ड है जो कि अब तक इससे पहले इस स्पीड को किसी भी देश ने प्राप्त नहीं किया था। तो जापान ने ऐसा करके दिखाया है और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। अगर जापान के सम्राट की बात की जाए तो जापान के सम्राट हैं नारुहितो। नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। और यहाँ के अगर पीएम की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो बहुत ही स्वीट आदमी है, शिगेरू इशिबा नामी का नाम है। शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा नाम है इनका और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है शिगेरू इशिबा। ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के मुद्रा की अगर बात की जाए तो मुद्रा है जापान की जापानी येन। जापानी येन यहाँ की मुद्रा है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of the National Finance Reporting Authority in July
2025। तो ये जो व्यक्तित्व हैं ये हैं नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता साहब को अब जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। बात करें खबर की तो केंद्र सरकार ने नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का उद्देश्य भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानकों को बेहतर बनाना और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो यह एक कैप की तरह काम करता है, जैसे बोतल में ढक्कन लगा होता है, तो ऐसे फाइनेंशियल बॉडीज जितनी हैं उनमें ये एक ढक्कन की तरह काम करता है और उनका पूरा एकदम लेखा जोखा रखता है, उनके मानकों को बेहतर बनाता है और चेक करता रहता है बीच बीच में कि क्या सही गुणवत्ता है या नहीं है, बाकी काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसी संस्था के जो अब जो है चेयरपर्सन बन गए हैं नितिन गुप्ता साहब। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? Which country has lowered the minimum voting age in general elections from 18 to 16 year in July 2025? तो यह जो देश है यह देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है और इसके पीछे का कारण यह है कि जो युवा हैं उनकी भागीदारी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा युवा चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकें। इस कारण जो उम्र सीमा है वह घटाकर कर दी गई है 18 वर्ष से 16 वर्ष। तो ये है देश ब्रिटेन। बात करें खबर की तो जुलाई 2025 में ब्रिटेन ने आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। इससे पहले 1969 में मतदान की आयु जो है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि इससे पहले भी ब्रिटेन ने अपनी आयु सीमा घटाई है। वर्ष 1969 से पहले जो चुनाव होते थे उनमें ब्रिटेन में जो वोट डालने की आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन वर्ष 1969 में ब्रिटेन ने इसको कम करके 18 वर्ष किया था और अब 2025 में इसने पुनः आयु सीमा घटाकर 16 वर्ष कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में आंध्र प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है? Where is the Green Hydrogen Summit 2025 held in which city of Andhra Pradesh in July 2025? तो ये जो सिटी है यह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। बात करें खबर की तो ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन 18 से 19 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित SRM यूनिवर्सिटी में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, आप फोटो में देख पा रहे हैं, N चंद्रबाबू नायडू ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देना और नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करना है ताकि हम अपनी चीज़ों में कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को शामिल कर सकें और अपने जो पर्यावरण के प्रदूषण को है उसको कम कर सकें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई 2025? तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा ये जो है उड़ीसा में भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर राजधानी उड़ीसा की, और इसी उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 17 से 18 जुलाई 2025 को भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। तो ये जो आयोजन है यह बहुत ही अच्छा आयोजन है ताकि सरकार की जो गुड गवर्नेंस की जो नीतियां हैं उनको और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास में हम आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।